क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड मिन्नमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। मूल से हम सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं और संवर अधिकार की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। संवर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है और इसीलिए सर्वप्रथम ही संपूर्ण कर्मों के संवरण का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान, और उस भेद विज्ञान की एक तरह से उत्कृष्ट चर्चा प्रारंभ से ही करते हैं। भेद विज्ञान में ऐसा विज्ञान प्रकट करना है, विशेष ज्ञान, जो हमारा स्व है वह पर के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ऐसे संबंधों के साथ पर के साथ एकमेक हुआ नहीं है, माना जा रहा है, विपरीत मान्यता में माना जा रहा है। भेद विज्ञान करना है ना, उसकी जगह अज्ञान के कारण से, अज्ञान कहो, भेद अज्ञान कहो या अभेद ज्ञान कहो, दोनों को एक मानने के कारण से सारी विपरीतता खड़ी हो रही है, आश्रय हो रहा है, मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, आकुलता हो रही है, दुख हो रहा है, इन संसार हो रहा है। इन सब की निवृत्ति, उसका नाम संवर। और उसके लिए भेद विज्ञान करके जो स्व पर के साथ एक में एक जानने मानने में आ रहा है, उसमें से निकाल करके स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जानना, और ऐसा जानने के बाद स्व है वह स्वरूप से, और उसका जो अपना स्वरूप है वह शुद्धात्म रूप है। इसलिए ऐसा शुद्धात्मा स्व की अनुभूति में निश्चित रूप से आता है। वहां तक
पहुंचाने के लिए ये भेद विज्ञान कर रहे हैं। और जिनके साथ वो एक में होने की मान्यता अनादि से चली आ रही है, उन्हीं से सशक्त शब्दों में, गाथाओं में भी भेद विज्ञान कराते हैं और टीका में भी पुनः और सशक्त शब्दों में। शब्द सशक्त का अर्थ, जब वस्तु सशक्त है और उसका यथावत ज्ञान हमारी दृष्टि में आया है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, तो भाषा भी अपने आप ही सशक्त हो जाती है। 181 से 83 गाथाएं, उनकी टीका, और उसी टीका में बीच में आया हुआ 126वां कलश। इतनी चर्चा वैसे तो हो गई है, लेकिन एक विशिष्ट चर्चा इसमें से जो आसानी से गले नहीं उतरती है, स्वीकार नहीं होती है, उसकी थोड़ी सी चर्चा बाकी है, समझना भी है, और विशेष करके गुरुदेव के उद्धरण से भी उसे थोड़ा समझना है। इसलिए थोड़ा विषय पुनः दोहराते हैं, और दोहराने के लिए हम जिन गाथाओं की टीका पर ये विशेष चर्चा है, वो गाथाएं एक बार पद्यानुवाद के साथ में दोहरा लेते हैं। सभी मिलकर के एक साथ 181 से 183 गाथाएं और पद्यानुवाद, सभी एक साथ बोलिए। उब ओगे उब ओगो को हाद सुनथि को वे उब ओगो को हो को हे चे बही उब ओगेणथि खलो को हो अठवी अपे कम में णोकम में चाविणथि उब ओगो उब ओगम हि अकम्मं णोकम्मं चाविणो अत्थि एदं दु अविवरीदं णाणं जय्यादु होदि जीवस् तय्याण किंचिको वदी भावम उवयोग सो धप्पा उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना अष्टविध द्रव कर्म में नो कर्म में उपयोग ना इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना नो कर्म ना विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। 183वीं गाथा की चर्चा, टीका, वह भी बाकी है, वह इस कलश के बाद की टीका में है, उसकी चर्चा भी अपन बाद में करेंगे। गाथाओं में से इतनी बात तो स्पष्ट ख्याल में आ गई होगी, किनके बीच में भेद विज्ञान किया गया है, उपयोग और द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। और सबसे पहले किससे कराया? भाव कर्म से। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना चाहिए कि सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर? कहाँ जाना चाहिए? स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना चाहिए। तो पहले ये बहुत स्थूल दिख रहे हैं शरीर आदि, नो कर्म, पहले इनकी बात करते, फिर और उससे सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट जड़ें ऐसे द्रव्य कर्मों की बात करते हैं, और फिर जाकर के भाव कर्मों की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात किसकी की? भाव कर्म की। क्रोधादि भाव कर्म से संवर अधिकार आया है। 181वीं गाथा चल रही है,
समय सार की। आप तो इतनी देर की बात कर रहे हैं, यहाँ से चर्चा प्रारंभ करना, वो तो छठवीं गाथा में ही न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव है, ऐसा कहकर के प्रमत्त अप्रमत्त इन भावों से भिन्नता की बात की गई है। क्रोधादि भाव की बात तो बहुत दूर की बात है। वैसे तो अमृतचंद्र आचार्य उपदेश देने के क्रम के लिए कहते हैं, पहले स्थूल उपदेश देना कि सूक्ष्म देना, थोड़ा निम्न स्तर का देना कि उत्कृष्ट स्तर का देना। उत्कृष्ट स्तर का कहते हैं। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म में से उपदेश पहले किसका देना, क्रम क्या होना चाहिए? तो वैसा तो हमें लगेगा कि पहले गृहस्थ धर्म का फिर मुनि धर्म का। गृहस्थ धर्म सरल है, बाद में मुनि धर्म कठिन है। इन वो कहते पहले मुनि धर्म का फिर गृहस्थ धर्म का देते रहना, यदि कदाचित समझ में नहीं आया। भाव कर्म से, क्रोधादि भावों से, और ये जिसको ख्याल में आ गया उसे तो फिर द्रव्य कर्म नो कर्म तो स्पष्ट जड़े सहज ख्याल में आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे तो और समझा देंगे। तो ये इनसे भेद विज्ञान की बात की, एक दूसरे में नहीं है, ये तो बात नास्तिकी है। तो है कहाँ, अपने अपने में है। और इसकी चर्चा यहां से प्रारंभ की, क्यों नहीं है एक दूसरे में? क्योंकि एक दूसरे में होना, रहने के लिए स्थान चाहिए, और स्थान है वो क्षेत्रवाची है, और द्रव्यों का क्षेत्र जो अपना अपना होता है उसका विशिष्ट शब्द है प्रदेश। तो एक दूसरे में क्यों नहीं है, तो यह स्पष्ट कह दिया, क्योंकि उन दोनों, अब दो ही लेवे, एक तरफ उपयोग स्वरूप हम है और बाकी के दूसरी तरफ है, उनमें प्रदेश भेद हैं। प्रदेश भेद होने से दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है, और इसलिए दोनों की सत्ता एक नहीं हो सकती, और दोनों की एक सत्ता नहीं है, इसलिए आधार आधे संबंध नहीं, एक दूसरे में नहीं रह सकते हैं। तो कहाँ रहते हैं? स्वरूप प्रतिष्ठत्व, अपने अपने स्वरूप में ही रहते हैं। फिर विस्तार से टीका में ये समझाया था। अब दोनों की बात ही लेंगे, दो ही कहेंगे, वहां तीन एक साथ एक ग्रुप में चले गए हैं। वादी प्रतिवादी न्यायालय में जाता है तो क्या कहलाता है? एक पक्ष और दूसरा प्रतिपक्ष। वो क्या शब्द प्रयोग होते हैं वो दूसरे, फिर वो उसी चाहे उसमें बहुत सारे भी होंगे ना, एक के ऊपर दावा करने वाले बहुत सारे होंगे, तो उन सबको एक ही पक्ष में लिया जाता है, वो एक ही नाम से। ऐसे यहाँ वो तीनों जो भिन्न है उन सबको एक लेते हुए चैतन्य उपयोग, जिसमें ज्ञान के साथ पकड़ा, ज्ञान क्रिया से, उस जानन क्रिया से उसको पकड़ा, जिसका जानन क्रिया स्वरूप है ऐसा उपयोग या ज्ञान, और दूसरी तरफ ये सभी, ये क्रोधादि क्रिया रूप जो है, और वे सब जड़ लक्षण वाले, इनकी स्वरूप विपरीतता है। दोनों का स्वरूप, एक जानन क्रिया रूप है, एक क्रोधादि क्रिया रूप है। दोनों का अवभाषण, भाव भाषण, दोनों अलग अलग प्रकार से भाषित होते हैं, अनुभव में आते हैं, इसलिए स्वभाव भेद है। और स्वभाव भेद होने से एक वस्तु नहीं हो सकते, इसलिए उनमें परस्पर आधार आदि नहीं हो सकता है। साथ में दृष्टांत के रूप में आकाश द्रव्य को अपनी दृष्टि में लेकर विचार करो, आकाश कहाँ रहता है, क्या कहोगे? तो एक ही उत्तर मिलेगा, आकाश आकाश में रहता है। अन्य द्रव्यों के लिए तो हम कह सकते हैं कि कदाचित वे आकाश में रहते, लेकिन आकाश की बात की जाए तो कहाँ रहेगा? आकाश में रहेगा, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा आधार हो ही नहीं सकता, दूसरी जगह उसे रखा जाना, आरोपित करना संभव नहीं है। ऐसा ही कहते, अपने उपयोग को चित्त में रखकर विचार करो, उपयोग को ध्यान में लो और विचार करो। अब इसको हमें स्थापित करना है, कहाँ स्थापित करोगे? उपयोग के लिए वो ध्यान रखना, स्वरूप की विपरीतता, स्वभाव का भेद,
उनका जो अवभाषण है वो ध्यान में रखना। तो उपयोग का मिलान स्वरूप किसके साथ मेल खाएगा? किसके साथ? कहते उपयोग के साथ, माने आत्मा के साथ ही। एक उपयोग परिणमन रूप है और एक उपयोग आत्म स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप है। तो कहते अपने में ही रह सकेगा, दूसरे में रखा जाना संभव ही नहीं है। उष्णता ध्यान में आते ही सामने कौन सा द्रव्य ख्याल में आता है? अन्य में स्थापित करना संभव ही नहीं है। ऐसे ज्ञान को ख्याल में लिया तो ज्ञान में ही स्थापित होगा। कहते ये तो हम अपने ज्ञान की तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन क्रोधादि का भी विचार करोगे, क्रोधादि किस में होंगे? क्रोधादि में। नो कर्म किसके? नो कर्म में। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म किसे? द्रव्य कर्म में। उसके अलावा और किसी, जिसका जो स्वरूप है उसी में तो रह सकेगा। इसलिए अपने अपने में ही स्वरूप प्रतिष्ठत्व लक्षण ही आधार आदेय हो सकता है, एक दूसरे में हो ही नहीं सकते हैं। अब इसमें जो विशेष बात कही प्रदेश भेद की, प्रदेश भेद दो द्रव्यों में होता है। तो ज्ञानावरणादि जड़ कर्म ये तो पुद्गल है, शरीरादि नो कर्म ये भी पुद्गल द्रव्य है, और उपयोग लक्षण जीव जीव द्रव्य है। तो जीव के अपने असंख्यात प्रदेश और पुद्गलों के अपने कितने प्रदेश पुद्गलों के? क्योंकि जिनकी हम कर्म और नो कर्म में बात कर रहे हैं वे अनंत ही होंगे, इसलिए अनंत प्रदेश ही, वे अनंत प्रदेश वाले, उनके अपने अनंत प्रदेश हैं, उनमें तो प्रदेश भेद हैं। लेकिन जो क्रोधादि भाव हैं, भाव कर्म है, उनकी क्या स्थिति है? वे कहाँ है, कहाँ हो रहे हैं? पीछे एक चर्चा आई थी, रागादि किसके? जीव के कि पुद्गल के? किसके हैं? विवक्षा भेद से सभी चर्चा की, लेकिन जो मात्र पुद्गल का मानते हैं उसमें भी ये तर्क दिया था, यदि आप पुद्गल का मानते हो तो फिर उसका फल भी पुद्गल को मिलेगा, पुद्गल को होना चाहिए, उसकी आकुलता पुद्गल को होनी चाहिए। पुद्गल को तो होती नहीं है, किसे होती है? जीव को होती है, इसलिए जीव का। फिर भले ही ये कहा हो यदि जीव का है तो सदैव जीव में पाया जाना चाहिए, पहले जीव में नहीं है, स्वभाव नहीं है, लेकिन विभाव के रूप में होता तो जीव में ही है। कहाँ होता है? वह विकार के असंख्यात प्रदेश, विकार हो रहा है वो जीव के असंख्यात प्रदेशों में तो हो रहा है। हमने जहां तक गाथा का नंबर ध्यान है, कर्ता कर्म अधिकार की 87वीं गाथा, जिसमें मिथ्यात्वादी के दो दो भेद किए गए। मिथ्यात्वादी के कौन कौन से? जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। अजीव मिथ्यात्व कौन है? जो द्रव्य कर्म है, जड़ कर्म में मिथ्यात्वादी प्रकृतियां हैं, वो तो अजीव मिथ्यात्व है। और जीव मिथ्यात्व कौन है? उपयोग, माने उपयोग में जो विपरीत परिणमन हो रहा है, उपयोग का जो विपरीत परिणमन हो रहा है, मोह के कारण से, अनादि से, मोह संयुक्ता के कारण से उपयोग के जो 3 परिणाम हो रहे हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, मोह जुत्तस्य अनायि परिणाम, ये जो मोह की युक्तता से हो रहे, किसके? जीव के, उपयोग के। तो उपयोग में ही हो रहे हैं ना। जब उपयोग में हो रहे हैं तब फिर प्रदेश भेद कैसे हो सकते हैं? तो जीव के प्रदेश, उपयोग के प्रदेश और विकारी भाव के प्रदेश, ये भिन्न कैसे हो सकती? प्रदेश भिन्नता कैसे हो सकती है? और यहाँ प्रदेश भिन्न कहा है। यदि आप ज्ञान प्रधान कथन सुनना चाहते हैं कि दृष्टि प्रधान कथन सुनना चाहते हैं? ज्ञान प्रधान कथन में जाओगे तो पहले अच्छी तरह से समझ करके आओ, और उसमें समझने जाओगे तो फिर विस्तार आएगा, सब आएगा उसमें। समझ लिया? अब हमें शुद्धात्मा निकालना है। अब शुद्धात्मा निकालना है, वो जो सुन लिया है, समझ लिया है, अच्छी तरह से गांठ बांध करके रख लो। गांठ बांधने के 2 मतलब। गांठ बांधने का मतलब
ऐसा वस्तु स्वरूप है, ऐसा अच्छी तरह से स्वीकार कर लो। इसको भी कहते हैं ना, ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेना, इसी गांठ बांध लो, माने स्वीकार, अच्छी तरह स्वीकार कर लो, ठीक है। लेकिन वो गांठ अब खोलना नहीं, उस गांठ को अब नहीं खोलना, स्वीकार कर लिया। अब हमें शुद्धात्मा देखना है, तो अपनी शुद्धात्मा को मुख्य करो, और जब उसे मुख्य करेंगे, अब 7 तत्व द्रव्यों में से मुख्य करेंगे, तो जीव द्रव्य क्या, पुद्गल द्रव्य क्या, किसके क्या परिणाम है, किसके क्या परिणाम, ये सब समझ लिया। अब समझने के बाद में अब तत्व व्यवस्था में हमें जीव तत्व लेना है। किससे भिन्न? अजीव से तो भिन्न है ही, लेकिन आश्रव और बंध से भी जो भिन्न है। अभी तो यहाँ क्रोधादि की भिन्नता की बात चल रही है, अभी गुरुदेव का उद्धरण थोड़ा पढ़ेंगे। वो तो कहते निर्मल पर्याय के प्रदेश भी भिन्न है, इस दृष्टि से संवर निर्जरा तत्व ये भी भिन्न है, मोक्ष तत्व भी भिन्न है। तो ये इससे भिन्न जीव तत्व को देखना है, जीव तत्व की सत्ता इनसे भिन्न है, तो जीव को जीवपने देखना है। पहले अत्यंत भिन्नता करने के लिए प्रयोजन की अपेक्षा प्रदेश भेद कहा गया है। वास्तव में वह जैसा जीव और पुद्गल का वस्तु भेद है, ऐसा भेद वास्तव में नहीं है। लेकिन अध्यात्म में जिस विकारी भाव की बात हम कर रहे हैं, उन सारे विकारी भावों को पुद्गल ही कहा है, जड़ ही कहा है। जड़ पुद्गल कहा है तो इसलिए पुद्गल की है, और पुद्गल की कहा है तो अपने में कैसे स्वीकार करें, इसलिए पुद्गल का है। इस दृष्टि से ही उसे प्रदेश भेद की अपेक्षा देखना है। लेकिन होते तो आत्मा के प्रदेशों में है ना, फिर आत्मा दिखाई नहीं देगा, फिर विकार दिखेगा तो आत्मा दिखाई नहीं देगा। जो स्वरूप और स्वभाव की भिन्नता है, उसी अपेक्षा उसी प्रकार से प्रदेश भिन्नता से उसे कह रहे हैं, प्रदेश भिन्नता कह करके उसे कह रहे हैं। इसलिए दोनों दृष्टि ध्यान में, मैंने कहा पहले उसे माने जानना बराबर है, अब हमें उसमें से हमारा शुद्धात्म तत्व निकालना है। इसलिए उसके साथ बिल्कुल जीव तत्व है, आश्रव तत्व नहीं है। तो जीव तत्व का अपना स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव ये अपना है। किसी तरह का भेद करना उसे परद्रव्य कह दिया है। अभेद अखंड आत्मा में किसी तरह भेद करना, तो प्रदेश भेद किया, ये भिन्नता खड़ी की तो भी परद्रव्य हो जाता है। तो इस दृष्टि से उसको बिल्कुल भिन्नता की बात की अपेक्षा बात की है। गुरुदेव ने इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट किया है, उसे हम गुरुदेव के शब्दों में ही समझते हैं। थोड़ा सा प्रारंभ से पढ़ते हैं गुरुदेव का, बहुत उद्धरण बड़ा है इसलिए पूरा तो नहीं पढ़ेंगे। 89 पेज पर, 89 पेज पर, अनुशीलन में 89 पेज। यहाँ एक चर्चा ये भी है, उपयोग में उपयोग है, कौन किसमें है? द्रव्य में जानन रूप पर्याय है कि जानन रूप पर्याय में द्रव्य है, कौन है? तो यहाँ जानन रूप ज्ञान की क्रिया में जीव द्रव्य है, इस तरह से लिया है। उसकी भी चर्चा थोड़ी सी प्रारंभ में की गुरुदेव ने। यहाँ संवर अधिकार में विकार रूप भाव कर्म, द्रव्य कर्म व नो कर्म से भिन्न अर्थात भेद ज्ञान करा के जानन क्रिया लक्षण द्वारा आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। अतः यहाँ जानन क्रिया को आधार व आत्मा को आधेय कहा है। आत्मा कहा है कि जानन क्रिया में है, उपयोग में उपयोग है। तो पहला उपयोग जानन क्रिया और दूसरा उपयोग आत्मा, तो जानन क्रिया में आत्मा है। वस्तुतः तो त्रैकालिक आत्मा के आश्रय से होने वाले भेद ज्ञान के कारण जानन क्रिया का आधार आत्मा को कहना चाहिए। जानन सम्यक ज्ञान हुआ किसके आधार से हुआ? आत्मा के आधार से हुआ, तो आत्मा आधार और जानन क्रिया
उसके लक्ष्य से हुई, उसके आश्रय से हुई, इसलिए उसको आधार कहना चाहिए। परंतु पर ज्ञान कराने की अपेक्षा यहाँ जानन क्रिया के आधार से आत्मा की पहचान कराई गई है। इस कारण जानन क्रिया को आधार व आत्मा को आधे कहा है। आत्मा को कहाँ ढूंढे हम? वो जानन क्रिया वाला, जानन जानन क्रिया। अग्नि कौन सी? कि जो गर्म है, उष्णता से, उष्णता रूप क्रिया वाली है। नमक शक्कर इनमें सब में से आपको पहचानना हो, किससे पहचानेंगे? देख कर नहीं पहचानेंगे, द्रव्य से नहीं पहचानेंगे। लेकिन जो मिठास रूप स्वाद में आ रही है, अर्थात मिठास रूप स्वाद को हम क्रिया कहें, तो जो मिठास रूप क्रिया में है वो शक्कर है। ऐसा उस क्रिया में द्रव्य को, इसलिए जानन क्रिया में जीव है, इस तरह से लक्षण की तरफ से पहचानना है। इसलिए इस रूप में ये चर्चा की गई है। 90 पेज पर आइए आगे, थोड़ा बीच में हम छोड़ते हैं, उसी मैंने अगले नीचे आ जाइए सीधे, सबसे अंतिम पैराग्राफ। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में विकार होता है। अब थोड़ी सी वो गांठ खोल दी, जो गांठ पहले आपको बंद करने के लिए कही थी ना, वो समझाने के लिए खोल दी है। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में विकार होता है, परंतु जितने अंश में विकार उत्पन्न होता है उन प्रदेशों को भिन्न कहा गया है आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, लेकिन जितने प्रदेशों में हो रहा है उनको भिन्न कहा गया। तो ज्ञान कौन से कुल आत्मा के कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। और उन असंख्यात प्रदेशों में कौन हो रहा है? विकार हो रहा है। फिर उपयोग कहाँ हो रहा है? ज्ञानन क्रिया कहाँ हो रही है? मई हो रही है। और वहां से कह रहे हैं कि जितने अंश में विकार उत्पन्न होता है उन प्रदेशों को भिन्न कहा है। तो असंख्यात प्रदेशों में तो हो रहा था, तो उनको भिन्न निकाल दिया, तो फिर द्रव्य कहाँ बचा? फिर कैसे कह रहे हैं? तो वास्तव में स्वभाव की अपेक्षा से ही वो बात है, लेकिन उसे प्रदेश भेद से कह रहे हैं। इस तरह आश्रव आत्मा के प्रदेश भिन्न भिन्न होने से वहां जानन क्रिया रूप जो आत्मा का परिणमन है वो उसी असंख्यात प्रदेशों में है। तो उन असंख्यात प्रदेशों को जानन क्रिया रूप से देखो, वे प्रदेश भिन्न है, और जिनमें विकार हो रहा है, विकार रूप परिणाम रहे हैं, वे प्रदेश भिन्न है। क्यों? एक का नाम आत्मा है और एक का नाम आश्रव है। एक का नाम जीव तत्व है और दूसरे का नाम आश्रव तत्व है। भिन्न भिन्न होने से उन दोनों के एक सत्ता की अनुपत्ति है। अब आप वो सत्ता में द्रव्य की सत्ता देखोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जीव रूप तत्वों में द्रव्य तत्व और पर्याय तत्व, तो जीव अजीव ये मूल द्रव्य तत्व है और आश्रवादी उसी के पर्याय हैं। और जो जीवाश्रव या भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निर्जरा किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है। तो जीव की है तो जीव ही हुई ना, सत्ता भिन्न भिन्न कहाँ हुई? जो द्रव्य की सत्ता वही पर्याय की सत्ता। ऐसा होने पर भी तत्व भिन्न भिन्न है, उसी को कहना चाहते सत्ता भिन्न भिन्न है। उन दोनों के एक सत्ता की अनुपत्ति है। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में दो भाग पड़ते हैं। असंख्यात प्रदेशों में दो भाग पड़ते हैं। कौन से दो भाग? तो असंख्यात माने 100 हो तो 50-50, 50-50, आधे असंख्यात आधे असंख्यात, ऐसा नहीं है। तो कैसे है? जो द्रव्य है वह पर्याय नहीं, और जो पर्याय है वह द्रव्य नहीं। इस रूप में द्रव्य रूप से अभेद अखंड प्रदेश देखे गए वह अलग, और पर्याय के भेद रूप प्रदेश देखे गए वे अलग। इस अपेक्षा से उनकी भिन्नता देखनी है। वो ज्ञान की मुख्यता से, ज्ञान प्रधान कथन की अपेक्षा से देखोगे वो यहाँ नहीं चलेगा। वस्तुतः देखा जाए तो निर्मल पर्याय के प्रदेश भी ध्रुव आत्मा से जुड़े हैं, क्योंकि द्रव्य के प्रदेश अपने, पर्याय के प्रदेश अपने, इसलिए भी पर्याय व्यय हो जाती है और द्रव्य जैसा का वैसा रहता है। यदि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश बिल्कुल वही हो तो पर्याय चली गई,
तो उसके साथ द्रव्य भी चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा, जब भेद रूप से स्वद्रव्य कहते हैं तब अभेद परद्रव्य है उसके लिए, और जब अभेद अखंड को स्वद्रव्य कहते हैं तो भेद रूप उसके लिए परद्रव्य है। इतनी भी भिन्नता परस्पर करते हैं। तो निर्मल पर्याय के प्रदेश भी ध्रुव आत्मा से जुदे हैं। जीवादि बहितच्चम हेयम नियम सार की 38वीं गाथा, तो उसमें संवर निजरा मोक्ष ये भी बहिर्तत्व है, और एक आत्मा ही निज तत्व है, पारिणामिक भाव रूप जो अपना त्रिकाल ध्रुव आत्मा है वही स्वतत्व है, तो भिन्न हो गया, इसलिए वो जुदे जुदे हैं। पर यहाँ निर्मल पर्याय की बात नहीं है, यहाँ तो मलिन पर्याय की बात है। जितने अंश में आश्रय होता है, जितने अंश में संवर होता है, इन दोनों के प्रदेश भी भिन्न भिन्न हैं। अभी तो द्रव्य से पर्याय के भिन्नता की बात कर रहे थे, अभी कहते वहां संवर रूप पर्याय भी हो। मिश्र अवस्था में एकदम से पूर्ण निर्मलता तो होती नहीं है। शुद्धता की उत्पत्ति हुई संवर, शुद्धता की वृद्धि हुई निर्जरा, और पूर्णता होगी तब मोक्ष होगा जब अशुद्धता चली जाएगी। अभी उत्पत्ति हुई है, पूर्णता नहीं हुई, वृद्धि हुई है, पूर्णता नहीं हुई। इसका मतलब साथ में क्या है? अशुद्धता है। तो शुद्धता भी और अशुद्धता भी है, इसका मतलब संवर भी और आश्रव भी है। तो जितने अंशों में रागादि विकारी भाव अभी हैं उसके प्रदेश जुदे हैं, और जितने अंशों में निर्मलता है, वीतरागता है, उसके प्रदेश क्यों जुदे हैं? क्योंकि दोनों का फल अलग अलग आ रहा है। एक कर्मों का आश्रव बंद करा रहा है, एक दूसरी तरफ कर्मों का संवर निर्जरा करा रहा है। उसी समय जो वीतरागता रूप परिणमन है उसके कारण से निराकुल सुख वेदन में आ रहा है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में दुख भी है। वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, इसलिए कह रहे कि दोनों के प्रदेश भिन्न है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक में से दो द्रव्य तो एक ही, पर्याय भी एक ही, दोनों कैसे हो सकते हैं? इसके लिए उदाहरण दिया। गजब बात है। देखो भाई, ये माथे के बाल है ना, कहते इनमें कोई कोई बाल ऐसा होता है कि जिसकी जड़ एक व फनगा दो होते हैं, सिरे दो होते हैं। अब आप लोग पता नहीं जानती महिलाएं ज्यादा जानती होंगी, दो में बाल हो जाते हैं और फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, उलझते हैं, तो ऐसे बाल वो रखते नहीं। लेकिन वो कह रहे नीचे से एक जड़ है और ऊपर जाकर के दो हुए, तो उसको एक कहना कि दो कहना। किंतु वे क्या दो है ना, दो फनगा सिरे दो होते हैं उनके, किंतु वे फनगे चिरते नहीं हैं, उन्हें चीर कर दो बाल नहीं बनाए जा सकते। कोई कहे कि दो बाल है तो बाल तो और बहुत ज्यादा हो गए ना, कहले हम सोचे कि दो कर ले, उनको अलग अलग कर दे। कहले ऐसा करके उसे आप दो नहीं कर सकते हैं। ऊपर दो दिख रहे हैं लेकिन है मूल में एक। ऐसे ही उन्हें चीर कर दो बाल नहीं बनाए जा सकते, परंतु ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि अखंड में भी अंश भेद किए जा सकते हैं। ये ज्ञान, अब वो ज्ञान प्रधान कथन नहीं है, ज्ञान में ये विशेषता है कि उसी में ये भेद करते हुए एक में ही असंख्यात प्रदेशों में जो विकार रूप परिणमन है उनको अन्य प्रदेश माना जाए, और जिनमें निर्मलता प्रकट हुई है उसे अन्य प्रदेश माना जाए। ये तो जिन्हें मिश्र दशा हुई उनकी बात। अरे अज्ञानी के अंदर भी जानन जानन रूप जो परिणमन हो रहा है वे असंख्यात प्रदेश अलग, क्योंकि स्वभाव का परिणमन है वह। ज्ञान, दर्शन, वीर्य, चारित्र का तो विकारी परिणमन हो रहा है, श्रद्धा का तो विवाह रूप परिणमन हो रहा है, लेकिन ज्ञान, दर्शन, वीर्य का निर्मल परिणमन भी है ना, वह स्वभाव रूप परिणमन है। तो जहां वह स्वभाव रूप परिणमन है उसके प्रदेश अलग, और जितने अंश में श्रद्धा और चारित्र का दोष, मिथ्यात् मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं जिन असंख्यात प्रदेशों में, वो प्रदेश भिन्न है। कहाँ? उन्हीं अखंड में ये ज्ञान भिन्न करता है। ज्ञान में ये ताकत है कि उन दोनों को भिन्न भिन्न देखे, भिन्न भिन्न जाने, भिन्न भिन्न माने, उसकी अपेक्षा से प्रदेश भिन्न है। तो अखंड में भी अंश भेद किए जा सकते हैं। यह कोई अलौकिक बात है जो दिगंबर संतों के सिवाय
अन्यत्र कहीं नहीं है। और दिगंबर संत तो केवली के आड़तियां बन करके ये बात कह रहे हैं। एक और दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसे ऐसा समझ सकते हैं, क्षेत्र की बात है ना, लेकिन उस क्षेत्र में भी एक ही क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र कहा जा सकता है, कहा जाता है। जैसे समझ ले कि अपना अपन बापू नगर में रह रहे हैं, बापू नगर एक क्षेत्र है ना। अब इंस्पेक्टर हैं, और इंस्पेक्टर बहुत होते हैं, बहुत होते का मतलब अलग अलग होते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, एक आपका ड्रग इंस्पेक्टर भी होता है, दवाई वगैरह के संदर्भ में वो करने वाला, और भी समझ लो कोई फूड इंस्पेक्टर है कोई ऐसा। तो ये जो अलग अलग इंस्पेक्टर हैं, हो सकता है आजकल वो सेल टैक्स वाला भी कोई इंस्पेक्टर होता होगा। ये इतने इंस्पेक्टर है, और किसके, इसी बापू नगर के एरिया के। अब बापू नगर के क्षेत्र के इतने जो इंस्पेक्टर है, इन सब का क्षेत्र एक है कि अलग अलग है? क्षेत्र एक है कि अलग अलग है? पूछा जाए आपका कौन सा एरिया है, बोले बापू नगर। दूसरे को पूछा जाए कौन सा एरिया है, बापू नगर। सबका एक एरिया, ठीक है, एक ही क्षेत्र है, एक ही क्षेत्र है। लेकिन काम की अपेक्षा से बात की जाए तो क्या कहा जाएगा? किसी आप फूड इंस्पेक्टर को कहा जाकर के कहो वो देखो गलत काम कर रहा है, वो मुझे मार रहा है, पीट रहा है, आप उसको पकड़ो, उस पर कार्रवाई करो। वो भैया मेरा काम नहीं है। नहीं, आपका काम, आप इंस्पेक्टर हो ना, इंस्पेक्टर तो हूं मैं, लेकिन मेरा काम नहीं है। तो कह क्या आपका क्यों नहीं है? वो मेरा क्षेत्र नहीं है। तो आपका क्षेत्र नहीं है, आप कौन से क्षेत्र के इंस्पेक्टर है? मैं हूं तो बापू नगर का, लेकिन वो मेरी क्राइट एरिया, मेरी एरिया में, क्राइट अपन उसके साथ जोड़ रहे हैं, मेरी एरिया में नहीं आता है। किसके? काम के एरिया में नहीं आता है। तो भाव की अपेक्षा एक ही क्षेत्र में होते हुए, जैसे काम की अपेक्षा हम क्षेत्र, वही क्षेत्र होते हुए अलग अलग क्षेत्र कहते हैं, ऐसे ही इन्हीं असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, उपयोग का परिणमन, और उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में रागादि विकारी भाव हो रहे हैं। लेकिन वो पीछे टीका में दो शब्द दिए, स्वरूप विपरीतता और उद्भासन, अवभासन, दोनों की अवभासन की भिन्नता, ये स्वभाव भेद, ये स्वभाव भेद के कारण से उनके प्रदेश भी भिन्न भिन्न कहे गए हैं। तो ये प्रयोजन परख की अपेक्षा से ये चर्चा की गई है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और इन दोनों की अत्यंत भिन्नता है। 93 पेज पर आ जाइए, 93 पेज पर। वैसे तो 92 पेज पर नीचे नीचे लीजिए। तीनों की भिन्नता की बात करते हुए ये प्रकरण पूरा करते हैं गुरुदेव के उद्धरण में। पहले कह आए हैं कि नीचे नीचे का पैराग्राफ है, ज्ञान ज्ञान में ही है, क्रोधादि क्रोधादि में ही है। अब कहते हैं कि क्रोधादि में, कर्म में अथवा नो कर्म में ज्ञान नहीं है, तथा आत्मा में क्रोधादि कर्म व नो कर्म नहीं है। दोनों परस्पर में, परस्पर आधार आदि दोनों का ही नहीं है। देखो, ज्ञान श्रद्धान व रमनता रूप आत्मा का परिणमन राग के कारण, कर्म के कारण, नो कर्म के कारण नहीं है। एक दूसरे में नहीं है का अर्थ क्या? कोई संबंध नहीं है। हमारा स्वयं का मुक्ति मार्ग का कार्य इनमें नहीं है, इनके कारण से नहीं है, इनके आधार से नहीं है। आत्मा को कर्म की ऐसी भी कोई पराधीनता नहीं है कि जब कर्म रास्ता देंगे तभी आत्मा में ज्ञान व श्रद्धान का सम्यक परिणमन होगा, अन्यथा नहीं। यह शरीर, मन, वाणी, धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार इत्यादि में आत्मा नहीं है। इसके कारण आत्मा को कुछ लाभ हानि हो ऐसा भी नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ नो कर्म कह करके सामान्य रूप से बात की है। विशेष रूप से चिंतन में आप जितने 12 भावनाओं में, वैराग्य भावनाओं में चिंतन करते हैं, धन संपत्ति वैभव से, कुटुंब परिवार से, देह से, ये सब नो कर्म की भिन्नता है। और जहां कर्म और आत्मा की भिन्नता करते हो, ज्ञानावरणादि कर्मों की है, भाग्य की करते हैं, क्षोभम ज्ञान की करते हैं, और विकारी भावों की करते रागादि की भिन्नता, वो उन सब की विस्तार से भिन्नता समझ लेना। आचार्य कहते हैं
कि आत्मा शुद्ध पवित्र चिदानंद घन स्वरूप है। सर्वज्ञ परमेश्वर ने ऐसा ही आत्मा देखा है। इसका जो राग से भिन्न होकर सम्यक श्रद्धा, निराकुल शांति एवं अतीन्द्रिय आनंद की क्रियारूप शुद्ध परिणमन है, उसे ही जानन क्रियारूप परिणमन कहा गया है। जानन क्रिया में आत्मा है, तो जानन क्रिया का अर्थ अकेला ज्ञान मत लेना, ये सभी लेना है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आत्मा के स्वयं के जो परिणमन है सब जानन क्रिया। और ये इसको धर्म कह रहे हैं, ये सभी धर्म रूप है। तथा दया, दान, व्रतादि राग की रुचि रूप परिणमन, उसे क्रोधादि क्रिया कहते हैं। दया, दान, व्रत का परिणाम उसको क्रोधादि क्रिया कहते हैं। क्रोधादि क्रिया कैसे कह रहे हैं? क्योंकि भाव कर्म है, राग रूप है, और यहाँ चूंकि उसके प्रतिनिधि के रूप में क्रोधादि कहा है, तो जानन क्रिया तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सब जानन क्रिया में आएगा। और बाकी सब व्रत, दया, दान इत्यादि शुभ भाव, शुभ विकल्प, वो सभी क्रोधादि क्रिया में चले जाएंगे। इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। जानन क्रिया से क्रोधादि क्रियाएं विरुद्ध है। जानन क्रिया रूप परिणमना मोक्ष मार्ग है, इसका फल मोक्ष है, अनंत सुख है। तथा क्रोधादि रूप परिणमना बंध मार्ग है, इसका फल संसार है, अनंत दुख है। जानन क्रिया धर्म की क्रिया है, तथा राग की रुचि रूप क्रोधादि क्रियाएं स्वभाव से विरुद्ध होने से अधर्म की क्रियाएं हैं। ऊपर गुरुदेव ने दयादान व्रत का उल्लेख किया है, तो दयादान व्रत ये धर्म की क्रिया है कि अधर्म की क्रिया है? यहाँ के प्रकरण के अनुसार चूंकि वो भाव कर्म है, और भाव कर्म होने से अधर्म की क्रिया ही कहलाएगी। लेकिन ये बात जाकर के जहां कहीं भी मत कह देना अधर्म की क्रिया है। जो प्रकरण चल रहा होगा उस प्रकरण के अनुसार बात करना। जो अनादि से रागादि के साथ एकत्व की क्रियाएं हैं वह क्रोधादि की क्रियाएं हैं, तथा जो स्वभाव के साथ एकत्व हुआ वह जानन क्रिया है। अब जो रागादि के साथ एकत्व हुआ वो तो मिथ्यात्व है ना। रागादि के साथ एकत्व मानना वो मोह है, मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व की क्रिया हुई ना, लेकिन उससे भी क्रोधादि की कह रहे हैं। स्वभाव से विपरीत जितनी क्रियाएं भाव कर्म वाली, उन सबको क्रोधादि की, यहाँ के प्रकरण के अनुसार जानन क्रिया और स्वभाव के साथ एकत्व हुआ वो जानन क्रिया है। उसे ही सम्यक दर्शन की क्रिया, आनंद की क्रिया, शुद्धता की क्रिया, स्वरूप की क्रिया, वीर की क्रिया इत्यादि अनेक नामों से कहा जाता है। वो स्वभाव है, यही एकमात्र यथार्थ धर्म की क्रिया है। बापू एक बार ऐसा निर्णय कर कि इसके बिना धर्म का लाभ नहीं होता। इतनी जो टीका हुई और इस टीका पर जो गुरुदेव का प्रवचन हुआ, इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य ने 126वां कलश लिखा है। वैसे कलश हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन पुनः एक बार कलश और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर हम बनास दास जी का छंद पढ़ करके उसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। बोलिए 126वां कलश। चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिता शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः। यह ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रसपान से तब मनोभाव मुदित हुआ।
ये अभी अपन ने मूल कलश और उसका पद्यानुवाद पढ़ा है। अब इसका भावानुवाद बनारसी दास जी नाटक समय सार में लेते हैं। अब हम सुनील जी से सुनते हैं। सुनील जी जुड़े हमसे नाटक समय सार के छंद की। शुद्ध सुछंद भेद अबाधित भेद विज्ञान सुतीक्षण आरा अंतर भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप दुफारा सो जिन के ओर में उपजो न रुचे तिन को पर संग सहारा आत्म को अनुभव करीते हर के परमात्म भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और कलश में अंतर दारुण दारणेन दारुण विदारण की बात की। इसलिए बनारसी दास जी वो भेद विज्ञान को सुतीक्ष्ण आरा कह रहे हैं। इतनी तेज धार है उसकी। वो धार मैंने वो आरा यदि पड़ जाए तो बिल्कुल दो फाड़ हो जाते हैं। और वह आरा भेद विज्ञान रूपी आरा कैसा है? शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, स्वच्छंद है। तो स्वच्छंद है माने चाहे जहां चाहे जैसा चलता है। तो स्वच्छंद का अर्थ हिंदी में देखिए नीचे क्या किया, स्वाधीन है। स्वच्छंद माने वैसी स्वच्छंदता नहीं है, स्वाधीन है, अभेद और अबाधित। अबाधित, कोई बाधा नहीं है। जब ऐसा होकर के निर्णय करते हैं तब सही निर्णय कर सकते हैं। यदि बुद्धि निर्णय करने वाली बुद्धि में ही अशुद्धता होगी तो निर्णय सही नहीं हो पाएगा। इसलिए शुद्ध, किसी पर से प्रभावित होकर के निर्णय कर रहे होंगे तो भी सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वच्छंद, स्वाधीन होना चाहिए। और अभेद, एक बार बैठ करके द्वंद्व नहीं, एक निर्णय के लिए और कोई बाधा नहीं हो। ऐसी वह भेद विज्ञान रूपी तीक्ष्ण आरा उसने क्या किया? अंतर भेद, अंतर में ही भेद किया, स्वभाव और विभाव के बीच में। द्रव्य में ही विभाव और स्वभाव दोनों थे, उनमें भेद कर दिया। तो पर और स्व में भेद करना तो बहुत दूर की बात है, माने वो पहले ही हो गया। करे जड़ चेतन रूप दुफारा, और जड़ चेतन को दोनों को भिन्न भिन्न कर दिया। सो जिनके उर में उपजो, ऐसा भेद विज्ञान जिनके हृदय में प्रकट हुआ है, न रुचे तिनको पर संग सहारा। ये तो पुराने संस्कार से परसंग अभी चल रहा हो, लेकिन अब अच्छी तरह से भेद विज्ञान हुआ तो परसंग का सहारा रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। उपादेय बुद्धि, उससे दृष्टि हटती जाती और स्वरूप की ऊपर दृष्टि आती जाती है। आत्म को अनुभव करीते हरखे परखे परमात्म धारा, और वे आत्मा के अनुभव में लीन रहते हुए अत्यंत हर्षित होते हैं और परखे परमात्म धारा, और परमात्मा बनने का मार्ग उन्होंने अच्छी तरह से परख लिया है, देख लिया है। अर्थात निश्चित ही शीघ्र ही परमात्मा पद को वे प्राप्त करने वाले हैं। अमृतचंद्र आचार्य वैसे टीका पूरी होने के बाद कलश लिखते हैं या गाथा ही प्रारंभ करने से पहले लिखते हैं, लेकिन ये कलश ऐसा है जो टीका के बीच में लिखा। वो भेद विज्ञान की चर्चा हुई, लेकिन ऐसा भेद विज्ञान होने पर हुआ क्या? अब 181-82 गाथा में भेद विज्ञान की चर्चा थी और 183 गाथा की एक तरह से टीका शेष थी, वो इस कलश के बाद में है। उतनी अपन करके बात पूरी करते हैं। एवं इदं भेद विज्ञानम यदा ज्ञानस्य वैपरीत्य कणिकामपि अनासादयत् अविचलितम् अवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानम ज्ञानमेव केवलं सन् न किंचनापि राग द्वेष मोह रूपम भावम आरचयति। एवं इदम भेद विज्ञानम,
इस प्रकार जब भेद विज्ञान होता है, कैसा? उपयोग या जानन क्रिया ज्ञान में, और दूसरी तरफ क्रोध, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इन सब में स्वरूप की विपरीतता, स्वभाव भेद और आधार आधेय का नहीं होना, एक सत्ता का नहीं होना, अत्यंत प्रदेश की भिन्नता होना, इसलिए एक दूसरे में किसी प्रकार से कोई मिलावट नहीं है, बस ज्ञान ज्ञान में ही है। इस तरह से भेद विज्ञान जब होता है तब ज्ञानस्य वैपरीत्य कणिकाम अपि अनासादयत, तो ज्ञान को रंच मात्र विपरीतता की कणिका को भी न लेते हुए, अभी तक को ये इतना सारा विकार विभाव पर भाव लिया हुआ था, अब इन किसमें से इतना सा अंश मात्र भी न लेते हुए अनासादयत अविचलितम अवतिष्ठते, अविचलित रूप से अपने में ही स्वरूप में ही जब स्थित होता है, तदा शुद्धोपयोग मया आत्मत्वेन ज्ञानम ज्ञानमेव केवलम सन। तब उपयोग क्या हुआ? वे उपयोग में अभी तो ये सब बैठे हुए थे, अब ये कुछ नहीं रहे, इनसे भिन्न ज्ञान ज्ञान रूप भाषित हुआ, विपरीतता की एक कणिका भी नहीं आई, तो क्या हुआ कि शुद्ध हुआ। तो शुद्ध उपयोग रूप आत्मपने से ज्ञान कैसा हुआ? शुद्ध उपयोगात्मक हुआ, आत्मा शुद्ध उपयोग मात्र उपयोग रूप रह गया। ऐसा होते हुए ज्ञानम ज्ञानमेव केवलम सन, बस ज्ञान मात्र ज्ञान होता हुआ। तो अभी तक तो ये सब मान रहा था ना, ये शरीर ही मैं हूं, कर्म ही मैं हूं, रागादि ही मैं हूं, ये जो मान रहा था, ऐसा न मानते हुए बस ज्ञान मात्र ज्ञान रूप ही मात्र हुआ सन होते हुए, और ज्ञान मात्र होते हुए न किंचनापि राग द्वेष मोह रूपम भावम आरचयति, फिर राग द्वेष मोह रूप भावों की रचना बिल्कुल नहीं करता। तो रचना नहीं करता तो तत्काल वितरागी सर्वज्ञ अरहंत भगवान हो जाता है क्या? अभी तो भेद विज्ञान किया है, चौथा ही गुण स्थान हुआ है। तो ये श्रद्धा की अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा, मैं तो ज्ञान मात्र ही हूं, रागादि रूप नहीं हूं, अपने को रागादि रूप किंचित मात्र नहीं मानता, इसका ही मतलब राग द्वेष मोह रूप भावों की रचना नहीं करता। जो 47 शक्तियों में वीर्य शक्ति है, और वीर्य शक्ति का कार्य क्या है? स्वरूप की रचना करना। और यहां भेद विज्ञान प्रकट हुआ, तो उस भेद विज्ञान के साथ ज्ञान प्रकट हुआ है ना, तो ज्ञान के साथ जैसे ये भिन्नता अच्छी तरह से हुई, उसी समय श्रद्धान सम्यक हुआ, क्षण के लिए ही सही रमणता हुई, और उसी समय वीर्य भी प्रकट हुआ। और वो वीर्य क्या करेगा कि स्वरूप की रचना करेगा, तो इसलिए पररूप की रचना नहीं करेगा। तो वह भेद विज्ञान स्वरूप रूप है, अपने वीर्य रूप है, अपनी वीर्य शक्ति है, अपना पुरुषार्थ है, इसलिए वह राग द्वेष मोह रूप भावों की रचना नहीं करता। ज्ञानम एव केवलम सन, ज्ञान ज्ञान रूप ही होता है, ज्ञान ज्ञान की रचना करता है। ततः भेद विज्ञानात् शुद्धात्म उपलम्ब प्रभवती, इसलिए शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। ये शुद्धात्मा प्राप्त हुआ ना, अभी तक तो रागी द्वेषी ऐसा ही हम मानते थे, तो शुद्धात्मा की उपलब्धि हो रही थी। अब भेद विज्ञान के कारण से उस शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हुई, शुद्धात्म लंबा प्रभवती, शुद्ध आत्मा अच्छी तरह से दृष्टि में आता है। शुद्धात्म उपलम्भात राग द्वेष मोह भाव लक्षण मोह अभाव लक्षण संवर प्रभवती, और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हुई है तो उसमें मोह राग द्वेष का अभाव हुआ। अब मोह राग द्वेष आश्रव भाव थे, उनका अभाव हुआ तो संवर प्रभवती। तो ये संवर अधिकार है, और इस का प्रारंभ यहाँ से किया था। संवर प्रकट करने का सर्वोत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान, उसका अभिनंदन करते हैं। तो भेद विज्ञान करके बताया कि ऐसा भेद विज्ञान होता है, और ऐसा भेद विज्ञान होने पर शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, और शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर संवर होता है। नि
निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।